Good morning, students. Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 13, Amines class 12, video 1. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. Student वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. एंड दैट इज चैप्टर 12 क्लास 12 चैप्टर 13 अमीन्स. चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं अमीन्स के बारे में और इनके अलावा इनके डेरिवेटिव्स के बारे में. So students, firstly we will start with the structure, classification, nomenclature of amines. Students देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स देखिए अमोनिया की बात करें, अमोनिया को जब हम रेडिकल के साथ जोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन ग्रुप हटा देते हैं वहां से, तब ये एल्काइल अमीन्स में बदल जाता है. इस तरीके से देखिए एक हाइड्रोजन हट जाता है और एल्काइल ग्रुप वहां पे जुड़ता है, तब ये अमीन बन जाता है. और इसमें भी ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. एक हाइड्रोजन हटेगा तो वो प्राइमरी, दो हटेंगे तो सेकेंडरी, तीन हटेगा तो टर्सरी बन जाएगा, जिससे हम इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए यहाँ पर एरियल ग्रुप में भी ऐसी है, एक हाइड्रोजन हटा तो प्राइमरी, दो हटे तो सेकेंडरी, तीन हटा तो टर्सरी. इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीन टाइप के अमीन्स को जानते हैं, और तीनों ही अमोनिया से फॉर्म्ड होते हैं. एक हाइड्रोजन हटने पर प्राइमरी, दो हटेंगे, तीन हटने पर उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर डिपेंड करता है. जैसे आपको बताया कि नाइट्रोजन जो है sp³ टाइप हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करता है. तो अमीन्स आर सेड टू बी सिंपल व्हेन ऑल द एल्काइल्स और एरल ग्रुप्स आर द सेम एंड मिक्स्ड व्हेन दे आर डिफरेंट. देयर इज अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड वेयर इज इन ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अमोनियम सॉल्ट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय alkalis or alkyl groups. Such compounds are named as quaternary ammonium compounds. देखिए नाइट्रोजन के पास एक पेयर प्रेजेंट रहता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर. तो यहाँ पर देखिए इनके लिए कार्बन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल भी देख लीजिए. टर्सरी जो ट्राइमिथाइल अमीन होता है उस पर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है. और क्लासिफिकेशन के बेस पे बात करें तो देखिए तीनों टाइप देख लीजिए यहाँ पर, एक रेडिकल, दो रेडिकल, तीन रेडिकल, तीनों ही रेडिकल फॉर्म्ड हो गए. दिख रहा है स्टूडेंट आपको, ये एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट डॉट वाली लाइन बैक साइड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, आगे वाली फ्रंट लाइन. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीन टाइप के अमीन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये. सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स. स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं. चलिए देखिए इन क्लासिफिकेशन के लिए इनमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. फर्स्ट वाला प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी. अब इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बारे में कैसे बात करेंगे. इन्हें हम कहते हैं सिंपल अमीन्स. देखिए सिंपल अमीन कहते हैं इन्हें हम. अब उसके बाद आता है आपका मिक्स्ड अमीन. मिक्स्ड अमीन में क्या होता है, आपके जो रेडिकल होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं. प्राइमरी अमीन्स के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, दो टाइप का होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक. एलिफेटिक में दो टाइप का होता है, कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम. सबसे पहले बात करेंगे जैसे मिथाइल अमीन के लिए लिया तो मिथाइल एक कार्बन प्रेजेंट था मिथाइल, और अमीन के लिए एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट था, तो बोल दिया नाम हमने मिथाइल अमीन. क्या कॉमन नेम बन गया वहां पर, मिथाइल अमीन बन गया नाम, या मिथाइल अमीन सीधे बोल देते हैं. और वहीं आईयूपीएसी नेम के लिए आप क्या यूज करेंगे, देखिए आईयूपीएसी नेम कैसे, वहां पर स्ट्रक्चर दो हो गया तो डाई मिथाइल अमीन बोल देंगे. क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल अमीन, ये ग्रुप बन गया. यदि तीन प्रेजेंट होते हैं तो बोल देंगे ट्राई मिथाइल अमीन. क्या बोलेंगे, ट्राई मिथाइल अमीन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर तीन मिथाइल ग्रुप है, तीनों ही रेडिकल हैं, बोलेंगे ट्राई मिथाइल अमीन. बहुत ध्यान से नोट करिएगा इसे. देखिए ट्राई मिथाइल अमीन, ये तो हमारे कॉमन नेम की बात चल रही थी. अब बात करेंगे हम आईयूपीएसी नेम की. स्टूडेंट्स नाइट्रोजन एटम जो होता है अमीन्स में वो ट्राइवेलेंट होता है, कैरी करता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Nitrogen orbital in amines are their sp³ hybridized and the geometry of the amines is pyramidal. pyramidal रहता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए दो मिथाइल, एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो क्या बोलेंगे, इथाइल मिथाइल अमीन. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगेंगे, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन, तीनों अलग अलग है, तो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन. आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर ध्यान से. तो आईयूपीएसी नेम में क्या रहेगा आपका, यहाँ पर भी आप अमीन ही जोड़ेंगे. जैसे एल्केन आ रहा है तो बोलेंगे एल्केन, तो नाम हो जाएगा एल्कान अमीन, एल्का अमीन. तो ये बन गया मीथेन से, जैसे ई हटा देंगे और अमीन जोड़ देंगे, मीथेन अमीन, मीथेनामीन. दो रेडिकल है मान लीजिए,
तो सेकेंडरी अमीन्स के क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए यदि आपके पास दो रेडिकल जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे? एन एल्काइल एल्कामीन। एल्काइल एक रेडिकल अलग रह जाएगा, एन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, और एल्कामीन जैसे मिथाइल, एन मिथाइल मिथेनामीन। एन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नाइट्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एक कार्बन। दिख रहा है आपको स्टूडेंट? एक कार्बन को नाइट्रोजन से जोड़ देंगे, एक यहां पर देखिए, तो ये क्या नाम हो जाएगा आपका? एन इथाइल मिथानामीन। ये पेरेंट चेन है, ये सब्सटेंस, तो क्या बोलेंगे? एन इथाइल मिथाइल अमीन, या एन एल्काइल ग्रुप है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नाम हो गया? एन मिथाइल इथेनामीन। पेरेंट चेन वो होगी जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, कम कार्बन वाला होगा वो पहले सब्सटीट्यूएंट्स कहलाएगा, तो बन गया एन मिथाइल इथेनामीन। मिथाइल हो गया प्रीफिक्स्ड, और बाकी बात का नाम ऐसी एज इट इज आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा कार्बन होंगे वही उसकी पेरेंट चेन कहलाएगी। अब यदि तीन रहते हैं रेडिकल, तो तीन रेडिकल में क्या बॉन्ड पेयर तो सभी जगह प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड पेयर है उसके पास। इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है वो किसी को चाहे तो डोनेट कर सकता है, किसी को चाहे तो अपने साथ ऐड कर सकता है, और क्वाटनरी कंपाउंड बना लेता है। एन एन डाई मिथाइल मीथेनामीन, तीनों सेम है, तो दो के लिए हमने बोल दिया एन एन डाई मिथाइल और मीथेनामीन। यदि दो अलग अलग हैं तो रेडिकल के लाइक दैट, तो देखिए पेरेंट चेन कौन सी बनेगी? प्रोपेन वाला बनेगा, प्रोपाइल वाला बनेगा। तो हम बोलेंगे एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामीन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि पेरेंट चेन कौन होगी? जिसमें ज्यादा कार्बन रहेंगे, जैसे कि आपके C3H7 प्रोपाइल ग्रुप में, तो ये कंपाउंड आपको बन जाएगा एन मिथाइल एन इथाइल और प्रोपेनामीन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझते चलिएगा। क्या नाम हो गया? एन इथाइल एन मिथाइल और प्रोपेनामीन, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए आइए इसका आईयूपीएसी नेम करते हैं। सेकंड नंबर पे चढ़ा हुआ है 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 कार्बन है, क्या बोलेंगे? क्या बोल देंगे? बताओ बताओ। 2 पे नंबर पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, 5 कार्बन है, क्या बोलेंगे? पेंटामिनीन, पेंटा 2 अमीन बोल देंगे, पेंटेन 2 अमीन, पेंटेन 2 अमीन। दिख रहा है स्टूडेंट आपको? यहाँ पे समझ में आ गया होगा, बन गया पेंटेन 2 अमीन, सीधे ग्रुप में जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं आईयूपीएसी नेम में, और बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। देखिए 3 रेडिकल जुड़े हुए हैं, तीनों अलग अलग 2 नंबर पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? 5 कार्बन है, तो यहां पर क्या बोलेंगे? एन मिथाइल एन इथाइल एन मिथाइल पेंटेन अमीन। 2 नंबर बता देंगे, पेंटेन 2 अमीन बोल देंगे, तो एन मिथाइल एन इथाइल और पेंटेन 2 अमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एन इथाइल एन मिथाइल पेंटेन 2 अमीन, इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेमिंग आप कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 चेनें जुड़ी हुई हैं अलग अलग, एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक पेंटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर आप करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी मिलेगी, ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी हमेशा मिलनी है। तो पोजीशन हो गई 3rd नाइट्रोजन की, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? देखिए प्रोपीन 3 अमीन, क्या नाम हो जाएगा? प्रियोरिटी, सॉरी अमीन को मिलेगी प्रियोरिटी मिलेगी अमीन को, और डबल बॉन्ड उसके बाद में काउंटिंग होगी, तो क्या बोलेंगे? प्रोप 2 in 1 अमीन, प्रोप 2 in 1 अमीन, ये नाम हो जाएगा। अमीन ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे आप यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए 2 है आपके पास, 5 कार्बन है, क्या बोलेंगे? पेंट 3 4, नहीं पहले लोएस्ट हमें देना है यहाँ पर ऑर्डर, तो पेंट 2 3 डाई अमीन, पेंटेन 2 3 डाई अमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। देखिए 2 अमीनो ग्रुप है, प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, पेंटेन 2 3 डाई अमीन। अब ई क्या है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में? ये एक कांस्टेंट रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नंबरिंग के साथ आ गया इसलिए। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, हेक्सेन 1 6 डाइअमीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरियल एलिमेंट्स। अब एरियल एलिमेंट्स में आ जाइए। देखिए यदि बेंजीन के साथ डायरेक्ट NH2 जुड़ा हुआ है तो वहां पर वो क्या कहलाएगा?
एनालिन कहलाता है कॉमन नेम इसका। और यदि आप आईयूपीएसी में हम बात करेंगे तो आईयूपीएसी में भी एनालिन भी कह सकते हैं या बेंजामीन, बेंजीन अमीन कह सकते हैं। देखिए बेंजीन के साथ जुड़ा है तो बेंजीन और अमीन, या फिर आप चाहें तो एनालिन भी बोल सकते हैं। आईयूपीएसी में दोनों ही ठीक है। उसके बाद देखिए और देखिए इसके एग्जाम्पल नॉमेनक्लेचर के लिए, लाइक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया तो आप अमीन को प्रायोरिटी देंगे। 2 नंबर पर इथाइल ग्रुप है तो देखिए 4 नंबर ब्रोमीन, तो क्या बोलेंगे आप 2 इथाइल 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 2 इथाइल बेंजामीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स, समझ में आना चाहिए आपको। स्टूडेंट्स एक लाइक तो जरूर बनता है इस वीडियो के लिए। चलिए इनके आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। देखिए क्या बनना है, यहाँ पर 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 आपके मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एनालिन था इस तरीके से, तो क्या नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनालिन, NN डाइमिथाइल एनालिन। दूसरे वाले के लिए देखते हैं। देखिए एनालिन सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है ना आपका जो अमीन ग्रुप है वो लास्ट में जुड़ा हुआ है। पेरेंट चेन 6 कार्बन वाली नहीं, लॉन्गेस्ट चेन, तो 2 फिनाइल ब्यूट एन 1 अमीन, 2 फिनाइल ब्यूट एन 1 अमीन, क्योंकि अमीन को सबसे लोएस्ट नंबर। यहां पर देखिए 3 चेन है तो क्या बोलेंगे आप एन इथाइल एन मिथाइल एनालिन, एन इथाइल एन मिथाइल एनालिन। चलिए आगे बात करते हैं 3rd नंबर की। देखिए 2 अमीन ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे आप, बोल देंगे यहाँ पर इथाइल 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन। नाइट्रो एल्केन का जब आप रिडक्शन करते हैं तब एल्कामीन बनता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वहां से हट जाएंगे और आपके एल्कामीन बना लेंगे। तो ये है सबसे पहला टाइप प्रिपरेशन का, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जब आप नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट पैलेडियम प्लेटिनियम, तो वहां पर वो एल्कामीन में बदल जाते हैं, आयरन या टिन या जिंक इनकी प्रेजेंस में। ऐसे ही एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड भी हैं जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाते हैं, जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन को देख सकते हैं आप। देखिए ये बन गया एरोमेटिक एनालिन और एल्कामीन। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर। उसके बाद आगे का टाइप बात करेंगे। देखिए एग्जांपल लिख लिए, नाइट्रो इथेन से आप बना लेंगे क्या, इथेन अमीन बना लेंगे, इथेन अमीन। कैटालिटिक रिडक्शन हो रहा है और नाइट्रो इथेन से क्या बना लेंगे आप, देखिए टिन और HCl की प्रेजेंस में आप क्या फॉर्म कर लेंगे यहाँ पर, इथेन अमीन बना लेंगे। तो ये कैटालिटिक रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही नाइट्रो बेंजीन की रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ या टिन और HCl के साथ, तो वहां पर आपका एनालिन बन जाएगा। क्या बनेगा, एनालिन बन जाएगा यहाँ पर। देखिए सेम रिएक्शन है दोनों ही, आसानी से आप कर सकते हैं इन्हें। उसके बाद आगे के प्रिपरेशन मेथड देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आयरन और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन अलग कर देगा वहां से, तब वो रिडक्शन स्टार्ट होगा। हाइड्रोलाइसिस करेगा फेरिक क्लोराइड का वाटर के साथ और फेरिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। इस तरीके से जो आपके कैटलिस्ट यूज हुआ है वो कैटलिस्ट वहां से उसी तरीके से रिमूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यही पता होता है कि कैटलिस्ट जैसा यूज हो रहा है बाद में वो बिल्कुल वैसे ही इंटरचेंज होकर हमें वापसी मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अनोमलाइसिस ऑफ एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड। जब हम अमोनिया लाइसिस करेंगे, अमोनिया लाइसिस में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के एक्सेस अमाउंट से। देखिए एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप कराएंगे यहाँ पर, और बेंजाइल हैलाइड दोनों न्यूक्लियोफिल हैं, उन्हें न्यूक्लियस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए अचीवमेंट के लिए। तो वहां से वो उसे हैलोजन को रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट जाकर उसकी जगह जुड़ जाएंगे। ये हाफमैन रिएक्शन भी कहलाती है। हाफमैन ने एक्सप्लेन की थी इस रिएक्शन को। और जब आप इसमें कंटिन्यूसली रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर क्वार्टनरी, इस तरीके से कंपाउंड बनाएंगे। मिक्सचर ऑफ एल्कलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड एल्कली और बेंजाइल हैलाइड। जब आप इसे हीट करना स्टार्ट करते हैं तो ये पहले प्राइमरी कन्वर्ट होता है,
देखिए क्लोरोइथेन और एल्कलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया लिया है हमने। क्लोरोइथेन पहले देखिए 1 डिग्री बन गया आपका, 1 डिग्री से फिर 2 डिग्री, 2 डिग्री से फिर 3 डिग्री और 3 डिग्री से फिर ये क्वार्टनरी में कन्वर्ट हो जाता है टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनिया के बाद जो लॉन पेयर होता है वो भी उसके साथ रिएक्शन करता है। सो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर बस हैलाइड अलग हो रहा है, अमोनिया ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटकर वो हाइड्रोजन हैलाइड बना लेता है और अमीन ग्रुप उसके साथ जोड़ देता है, दैट टाइप। देखिए 373 डिग्री 100 डिग्री केल्विन पर 2 डिग्री अमीन, फिर दोबारा से रिएक्शन 3 डिग्री और फिर दोबारा से रिएक्शन क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो एल्काइल अमोनियम हैलाइड जो है एल्काइल अमीन बनाने में यूज होता है। ये एल्काइल अमोनियम हैलाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रही है। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, मिक्सचर ऑफ एमीन्स आर फॉर्म्ड विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वार्टनरी एक साथ बन रहा है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसे सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं ये भी आपको टेस्ट में अभी बताएंगे हम कि हम टेस्ट कैसे करते हैं उन्हें, कि 1 डिग्री वहां से सेपरेट आउट कैसे हो सकता है, 2 डिग्री कैसे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका इथाइल क्लोराइड है, अमोनिया के एक्सेस अमाउंट के साथ रिएक्शन कराई हमने। एक्सेस अमाउंट के रिएक्शन के बाद मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा इथाइलामीन 1 डिग्री, फिर दोबारा से रिएक्शन कराई, एक्सेस अमाउंट में अब इथाइल क्लोराइड हो गया आपका। उसके बाद बन गया आपका टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एल्काइल नाइट्राइल। जब आप रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल करते हैं तो एल्काइल नाइट्राइल क्या है, रिडक्शन करने पर एल्कलामीन बन जाता है 1 डिग्री। यहाँ पर आपका 1 डिग्री बनेगा केवल ये। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन, पैलेडियम, प्लेटिनियम, निकिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। दोनों ही कैटलिस्ट हैं। जब ये रिएक्शन होगी तो वहां पर 1 डिग्री अमीन यानी एल्कलाइल अमीन बन जाएगा। देखिए रिएक्शन, ये इथेन नाइट्राइल की रिएक्शन कराई आपने तो क्या बन जाएगा, इथाइल अमीन बन जाएगा, इथाइल अमीन। अब उसके बाद आता है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, बिल्कुल वैसी ही थी, ये भी एल्कलामाइन बना रहा था। यहाँ पर देखिए एल्कालिक सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करा रहा है और एल्कालिक नाइट्राइल बन जाएगा। और फिर नाइट्राइल ग्रुप से आप क्या बनाएंगे, वहां पर उस नाइट्राइल ग्रुप की रिएक्शन करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे मतलब कि, और प्राइमरी अमीन फॉर्म्ड हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आता है आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। देखिए मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन भी यहाँ पर वैसी होगी। पहले एल्कालिक सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा वो और इथेन नाइट्राइल बना लेगा। और फिर इथेन नाइट्राइल की रिएक्शन हम रिडक्शन कर देंगे इसका हाइड्रोजन के साथ निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और वो इथेन अमीन बना लेगा, इथेन अमीन बना लेगा। सो स्टूडेंट दैट इज अंडरस्टैंड और नॉट। एल्काइल आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अमीन बनेगा, ये बात भी ध्यान रखना। आइसोनाइट्राइल का करेंगे यानी एनसी का करेंगे तो इथाइल आइसोसाइनाइड का जब आप रिडक्शन करते हैं निकल के प्रेजेंस में तो इथाइल मिथाइल अमीन बन जाता है। सेकेंडरी अमीन 2 डिग्री अमीन कहलाता है ये स्पेशली 2 डिग्री को मेजर करने के लिए या फॉर्म करने के लिए है। यहाँ पर नोट करते रहिए स्टूडेंट्स, और यदि वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी करना है आपको। उसके बाद आता है अमाइड के लिए। तो देखिए रिडक्शन ऑफ अमाइड करें हम तो एसिड अमाइड की जब आप रिडक्शन करते हैं तो अमीन फॉर्म हो जाता है। देखिए यहाँ पर दोनों आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी और ईथर भी, और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आपकी वाटर वहां से रिलीज हो जाता है। ये बन गया इथेलामाइन, ये बन गया इथेनामाइन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन गब्रिल पैथेलामाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन को और नोट तो 100% करेंगे इस रिएक्शन में। देखिए पैथेलामाइड होता है आपके पास और उसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। तो वहां से क्या है, हाइड्रोजन हटेगा, पोटेशियम जाकर बैठ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग, सबसे पहला स्टेप। फिर उसके बाद एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन पोटेशियम हटा और रेडिकल वहां जाकर पटा, एकदम रेडिकल बैठ के देखिए जाकर क्या बन गया, एन एल्काइल पैथेलामाइड बन गया। फिर रेडिकल हटेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा
और सोडियम बैठ जाएगा दोनों जगह जाकर। क्या बैठेगा? सोडियम जाकर, और 1 डिग्री अमीन वहां से अलग हो जाएगा। या तो आप OH से रिएक्शन करा दो या NaOH के साथ। तो ये आपका पूरा प्रिपरेशन है 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए। पैथेनामाइड से रिएक्शन कराए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये K+ आयन जुड़ गया जाकर, स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। फिर हमने एल्काइल इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई, देखिए इथाइल ग्रुप जुड़ गया वहां जाकर, Ki हट गया वहां से। फिर हमने क्या करा, OH आयन के साथ रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, तो क्या करा उसने, जो आपका सॉल्ट ऑफ पैथेलिक एसिड था वो अलग कर दिया और इथाइल अमीन अलग कर दिया। C2H5NH2 अलग हो गया, इथाइल अमीन, ये बन गया आपका 1 डिग्री अमीन। और एक बात ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एनालिन नहीं देता है गैब्रियल पैथामाइड सिंथेसिस, केवल 1 डिग्री वो देता है। उसके बाद बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमेडामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दोनों ही नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एसिटामाइड की जब ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अमीन बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल। देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी यहाँ पर, वहां से एसिटामाइड में से कार्बन मोनोऑक्साइड हट जाएगा, यानी CO हट जाएगा, और ये इस तरीके से रिएक्शन होगी, मिथाइल अमीन बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, वाटर मॉलिक्यूल। ये देखिए इस तरीके से CO उड़ा और उसकी जगह दूसरा जुड़ा, 2 कार्बन अमाइड, चाहे 1 कार्बन अमाइड यूज कर सकते हैं आप। तो 2 कार्बन अमाइड से क्या बनना है, 1 कार्बन अमाइड बनना है। वहां पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर 1 कार्बन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेडामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रही है तो ब्रोमीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाकर अलग कर देगी। पहला स्टेप, जब N ब्रोमो एल्कामाइड बन जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, OH आयन जाएगा वहां से और H के साथ चला जाएगा, उड़ जाएगा H के साथ, ये H2O बनाकर अलग। तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल लॉन पेयर भी रह गया और चार्ज भी आ गया उस पर। ये सेकंड स्टेप था मैकेनिज्म का। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ब्रोमीन का जो एक फ्री मॉलिक्यूल है वो वहां से हट जाएगा और इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, वहां पर एक्राइल नाइट्राइल बन जाएगा। और फिर एक्राइल नाइट्राइल का फोर्थ स्टेप, ये घूम गए यहाँ पर और एल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया। क्या बन गया, आइसोसाइनाइड, ये बन गया आइसोसाइनाइड। ये आपका स्टेप 4। अब स्टेप 5 में देखिए किस तरीके से वहां पर अमीन ग्रुप बनेगा। ये वाटर के साथ जैसे रिएक्शन कराई तो वहां से CO हटा और H2 जुड़ा, वहां पर CO2 CO3 2- अलग हो गया, वहां पर कार्बोनेट आयन। अब बात करते हैं बेंजीन टू एनिलीन। देखिए बेंजीन टू एनिलीन, एनिलीन फॉर्म करने के नाइट्रो बेंजीन का यूज कर सकते हैं। जब बेंजीन से कैसे रिएक्शन करेंगे, तो एक रिएक्शन तो आपकी हॉफमैन ब्रोमेडाइड डिग्रेडेशन वाली रिएक्शन बिल्कुल सेम वही करती है वर्क। वहां पर क्लोरोइथेन लेंगे, प्रोपाइलमीन, देखिए पहली नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से 60 डिग्री टेम्परेचर पर, तो वो नाइट्रो बेंजीन बना लेती है। और नाइट्रो बेंजीन का हम करते रहते हैं रिडक्शन, इसकी प्रेजेंस में आयरन या हाइड्रोजन क्लोराइड या टिन या हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो वो एनालिन फॉर्म कर देता है। सो दैट इज द कन्वर्जन टू ब्रोमीन टू नाइट्रोबेंजीन देन एनिलीन। कन्वर्जन यहीं से निकल कर आने बच्चों, आपको बिल्कुल ये रट लेनी है इक्वेशन बिल्कुल एकदम, क्योंकि आपको कन्वर्जन यहीं से मिलेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है। क्लोरोइथेन की हम प्रोपेन नाइट्राइल से रिएक्शन नाइट्राइल बनाएंगे, तो देखिए पहले इथेनॉल चला लेंगे, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये साइनो ग्रुप आकर जुड़ गया, वहां पर क्लोरीन हटेगा, साइनो ज्यादा रिएक्टिव वो जाकर जुड़ जाएगा, और सोडियम क्लोराइड अलग, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में प्रोपेन नाइट्राइल जो रहेगा वो टिन आयरन जिंक की प्रेजेंस में कंसंट्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कर देगा निकल की प्रेजेंस में, और बन जाएगा प्रोपेनामीन। इस तरीके से आगे बात करते हैं अमीन की। देखिए बेसिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ये तो आपको भी पता है। इसमें हम बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो अमीन हैज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच they behave as Lewis base. Basic character of amines can be better understood in the terms of Kb and pKb. Values as explained, अभी बात करेंगे pKb और pKb के लिए। तो यहाँ पर कुछ रीजन है। फर्स्ट वन, amines versus alcohol ether ester. Nitrogen is less
electronegative than oxygen, it is in a better position to accommodate the positive charge of the proton. That's why amines are most basic than alcohol, ether, ester. Second condition, alkamines versus ammonia. And aliphatic amines, the electron releasing alkyl group stabilize their ammonium cation by dispersing the positive charge, and parent amines make the nitrogen unshared electron more available for sharing with the proton. The basic character of aliphatic amines should increase in the increase of alkyl substitution. देखिए पी के बी की बात कर रहा था, ध्यान से देखिएगा. तो बेसिस ऑर्डर जो हो जाएगा आपका ई टी स्क्वायर एन एच, फिर ई टी क्यूब एन, ई टी एन एच टू, एन एच थ्री, एम ई ट्वाइस एन एच, फिर एम ई एन एच टू, एम ई थ्री एन और एन एच थ्री. इस तरीके से ये ऑर्डर रहता है. यानी कि टर्सरी पहले आएगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया. ये बेसिक ट्रेंड रहता है. तो ये अनॉमलियस बेसिक स्ट्रेंथ है टर्ड एल्काइल अमीन्स की. थर्ड पॉइंट आता है आपका एरोमेटिक अमीन्स वर्सेस अमोनिया और एलिफेटिक अमीन्स. एरोमेटिक अमीन्स जो होती हैं वो वीकर बेस होती हैं अमोनिया कंपैरिजन में और एलिफेटिक अमीन्स के कंपैरिजन में. सो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ग्रुप्स प्रेजेंट इन द अमीन्स, द एज ऑफ द सॉल्वेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमीन्स. तो यहाँ पर क्या है आपका जो एरोमेटिक अमीन्स होता है वो वीकर होता है कंपैरिजन टू अमोनिया और एलिफेटिक अमीन्स के. रेजोनेंस स्टेबलिश होता है एंड एरोमेटिक अमीन्स मोर देन स्टेबलिश इट्स अमोनियम कैटायंस. द प्रोटोन एक्सेप्टेबिलिटी एंड देयरबाय बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स वुड बी लेस. उसमें क्या है एरोमेटिक अमीन्स की जो वैल्यू है वो बहुत लेस होती है उसके कंपैरिजन में. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स. उसमें आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे CH3 है, OCH3 है, NH2 ग्रुप है. इंक्रीज द बेसिसिटी वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्सटेंस, जैसे ये नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप डिक्रीज द बेसिसिटी ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बेसिसिटी. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, डिक्रीज कर देते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को. सो द इफेक्ट ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स इज मोर एट पैरा देन मोटा पोजिशन. अमंग द आइसोमेट्रिक टोलोनाइड्स द बेसिक स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू एनिलिन डिक्रीज है. यदि पैरा पोजिशन पर है तो वहां पर इफेक्ट उसका सबसे ज्यादा रहेगा. यानी वो मेटा पर आ जाएगी तो पोजिशन कम, एनिलिन का उससे कम, फिर उसके बाद आ जाता है आपका ऑर्थो पोजिशन का. इस तरीके से उनकी बेसिक जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है वो दिखती है. 3 डिग्री की सबसे ज्यादा है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया. देखिए स्टूडेंट्स, तो एक्वा फेज में कैसा रहेगा, ये तो गैस फेज में था. NH3 का अमोनिया का सबसे ज्यादा है, फिर 1 डिग्री आ रहा है, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री. सो दैट इज द गैसेस स्टेज एंड एक्वस स्टेज. इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट इन द अमीन्स. वहां पर क्या होगा, यदि 3 रेडिकल रहेंगे तो देखिए उसका फोर्स ज्यादा रहेगा. एज ऑफ सॉल्वेशन ऑफ कैटायंस देख लीजिए, 3 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री. क्योंकि कैटायंस जब जितने ज्यादा रेडिकल्स रहेंगे उतना ही ज्यादा उसका इफेक्ट रहेगा. देखिए दिख रहा है आपको एज ऑफ सॉल्वेशन ऑफ कैटायंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा. इसमें बेसिस इसका बेसिक कैरेक्टर तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, लीस्ट बेस कहलाता है ये. ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स इन एक्वस फेज. देखिए 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर अमीन, फिर अमीनिया. सो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ग्रुप्स प्रेजेंट इन द अमीन्स, द एज ऑफ द सॉल्वेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमीन्स और स्टीरिक हिंड्रेंस. अब स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है ये चीज समझ लीजिए. यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा जो इसका स्कैटल फॉर्मूला है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है. स्कैटल फॉर्मूला एक तरीके से आप कह सकते हैं बिल्कुल जो एरो वाइज आपका शो होता है. हर कॉर्नर एक कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर. तो इन स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं. यहाँ पर ये स्टीरिक हिंड्रेंस रिप्रेजेंट करेगा. इट मींस द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स. देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ रेडिकल इंक्रीज हो रहे हैं, कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं. तो नीचे जाने पर क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उतना ही ज्यादा इफेक्ट होता जाएगा. तो जब आपका जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है तो वही आपके लिए स्टीरिंग हिंड्रेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. मॉलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है बट उसका इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है. सो दैट इज द ये 3 पॉइंट आपके बेसिक स्ट्रेंथ के एलिफेटिक अमीन्स के. यहाँ पर pKa की वैल्यू देख सकते हैं आप. मैंने आपको बताया था शुरू में pKa और pKb की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा. ठीक है ना. तो pKb इक्वल टू माइनस लॉग Kb होता है आपका. एरोमेटिक अमीन्स के लिए देखिए वैल्यू कितनी तेज हायर है.
उसके बाद रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ एरियल्स अमीन्स की बात करेंगे। तो देखिए जो आपका ग्रुप्स रहता है वहां पर वो एनिलीन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग स्टेबिलिटी। आपको पता है कि बेंजाइल ग्रुप में जो है, जैसे आपने फिनॉल में पढ़ा था और दूसरे कंपाउंड्स में पढ़ा था जो एरियल डेरिवेटिव्स थे, तो यहाँ पर भी क्या होता है, बिल्कुल वैसी ही रेजोनेंट स्टेबिलिटी होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपका क्या होगा, राइट साइड वाला एक डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, ऊपर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्री हो जाएगा, फिर मिडिल में आ जाएगा, फिर उसे रोटेशन दे देंगे, आपके और राइट साइड वाला गायब हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ऊपर एनिलीन का, नीचे एनिलियन आयन का, एनिलियन आयन का, बहुत ध्यान से देखिएगा। So that is the difference between the resonance stability of the aryl halides, aryl amines, ठीक है। और एनिलियम आयन के लिए दो टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। सो यू कैन चेक दैट द वैल्यूज ऑफ pKb, और यही वजह है pKb की वैल्यू में तेजी से इंक्रीमेंट का, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन इफेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा इफेक्ट रहेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट जो है वो उस स्ट्रक्चर पर ज्यादा पड़ेगा। देख रहे स्टूडेंट, एक में आपका मिथेन ग्रुप है, फिर इथेन ग्रुप आ गया, फिर ऑक्सोमीथेन है, तो इंक्रीज हो रहा है बेसिक स्ट्रेंथ उसकी। फिर देखिए नाइट्रो ग्रुप, ये इलेक्ट्रो आपके कैसे हैं, इलेक्ट्रो डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो, हेलोजन, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इन ग्रुप में आपकी जो बेसिसिटी होगी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था कि इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, तो उनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे तो वहां पर बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ये इंपॉर्टेंट करता है। तो यहाँ पर जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे वो इफेक्ट करते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा रहेगी भाई, सबसे ज्यादा वहां पर उसकी रहेगी जिसपे सबसे ज्यादा कार्बन मॉलिक्यूल रहेंगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिसेंडिंग का मतलब सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अमोनिया की सबसे कम रहेगी यहाँ पर, नोट कर सकते हैं आप यहाँ पर इसे। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, देखिए पी टॉलिडीन एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन। नाइट्रो ग्रुप तो आपको पता ही है, नाइट्रो ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एनिलीन की बात करें तो एनिलीन पे क्या है, NH3 प्रेजेंट, NH2 प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और टॉलिडीन की बात करें तो टॉलिडीन पर वहां पर क्या रहेगा आपका, अब इसका असेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है ऑर्डर में, देखिए ये देखिए टॉलिडीन की सबसे ज्यादा है, फिर एनिलीन की आ जाएगी, फिर नाइट्रो एनिलीन की। That type of fact. Okay students, thanks for watching this video. Stay at home, be safe.